बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। आज के इस लेक्चर में हम कम्युनिकेशंस को स्टडी करेंगे। व्हाट इज़ कम्युनिकेशन? बेसिकली कम्युनिकेशन द इम्पॉर्टिंग आर एक्सचेंजिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बाय स्पीकिंग, राइटिंग और यूजिंग सम अदर मीडियम टेलीविज़न एज एन इफेक्टिव मीन ऑफ कम्युनिकेशन। हमारे पास जिसके थ्रू हम मीन कम्युनिकेशन करते हैं, आप डायरेक्ट कम्युनिकेशन करते हैं या जो है ना आप इनडायरेक्ट करते हैं, तो टेलीविज़न आपके पास एक इफेक्टिव मीन है, ज़रिया है कम्युनिकेशंस का। मीन ऑफ सेंडिंग और रिसीविंग इंफॉर्मेशन सच एज फोन लाइन्स और सैटेलाइट्स कम्युनिकेशन। समझ आ रही है? तो ये हमारे पास सैटेलाइट्स कम्युनिकेशन में पे ये आता है। ओके, इसके बाद हमारे पास है डेटा कम्युनिकेशन, रेफर टू द एक्सचेंज ऑफ डेटा बिटवीन ए सोर्स एंड रिसीवर वाई फॉर्म ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया सच एज ए वायर केबल। मीन हमारे पास इसके लिए कोई केबल होना चाहिए। बेसिकली हमारे पास इसके और भी टाइप्स है, अभी आगे हम इसको पढ़ेंगे हमारे पास कौन कौन से वो टाइप्स हैं। लेकिन फर्स्ट ऑफ आप लोग इसको जान ले के इसमें हमारे पास जो ट्रांसमिशन मीडिया होगा, तो जो मीडिया होते हैं आपके पास जो है ना वायर्ड मीन केबल होते हैं। इसके अलावा आपके पास वो वायरलेस भी हो सकता है। ओके, डेटा कम्युनिकेशन एज सेड टू बी लोकल ऐप कम्युनिकेटिंग डिवाइस आर इन द सेम बिल्डिंग आर ए सिमिलरली रिस्ट्रिक्टेड जियोग्राफिकल एरियाज। क्लियर है? हमारे पास जो डेटा कम्युनिकेशन होगा वो हमारे पास जो है ना लोकली कम्युनिकेटिंग डिवाइस के थ्रू होंगे, जो हमारे पास एक सेम बिल्डिंग में भी हो सकता है एंड इस तरह एक रिस्ट्रिक्टेड जियोग्राफिकल एरियाज में भी हो सकती है। तो आई होप स्टूडेंट यहाँ तक आपको कम्युनिकेशन की समझ आ चुकी होगी। The meaning of source and receiver are very simple. The device that transmits the data is known as source and the device that receives the transmitted data is known as receiver. मीन हमारे पास इनके लिए जो जिसके थ्रू हम कम्युनिकेशन सेंड करते हैं वो हमारे पास सेंडर होगा, एंड जिसके थ्रू जो है ना सेंडर होगा और जिसके थ्रू हम उस चीज़ को इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन को रिसीव करते हैं वो हमारे पास रिसीवर कहलाता है। तो डेटा कम्युनिकेशन एम्स एट द ट्रांसफर ऑफ डेटा एंड मेंटेनेंस ऑफ डेटा ड्यूरिंग द प्रोसेस बट not the actual generation of the information at the source and receiver. Clear? ओके, अब इंफॉर्मेशंस क्या होते हैं ये आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हमारे पास इंफॉर्मेशन जो है ना मीनिंगफुल फॉर्म ऑफ डेटा होता है। डेटा हमारे पास जब प्रोसेस फॉर्म में आ जाए हमारे पास वो बन जाता है। तो डेटियम मीन्स द फैक्ट्स इंफॉर्मेशन। समझ आ रही है? डेटा जो है ना डेटियम जो है हमारे पास डेटियम का जो है सिंगुलर है, तो इसका मतलब हमारे फैक्ट्स होते हैं जो इंफॉर्मेशन statistics are the like derived by calculation or experimentations. The facts and information so gathered are processed in accordance with the defined system of procedure. Data can exist in a variety of forms such as number, text, weights and byte. हमारे पास इस फॉर्म में डेटा हो सकता है। The figure as a illustration of sample data communication system. आई होप सर आपको कम्युनिकेशंस की समझ आ गई है एंड इसके अलावा डेटा इंफॉर्मेशन की भी समझ आ चुकी है। डेटा इंफॉर्मेशन आप लोग ऑलरेडी बहुत ही डिटेल के साथ पढ़ चुके हैं, इसके डिफरेंट टाइप्स को भी पढ़ चुके हैं। ओके, आगे जाएंगे एंड आगे हम जो है ना कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम को स्टडी करेंगे। कम्युनिकेशन की समझ तो आ गई कि हम दो या दो से ज़्यादा डिवाइस के दरमियान राबिता कम्युनिकेशंस कहलाता है। हम ज़रा इस कम्युनिकेशंस के बेसिक्स जो उसको डिस्कस करेंगे कि जिसके बगैर हमारा कम्युनिकेशन नामुमकिन है। तो कंपोनेंट ऑफ डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम, ए कम्युनिकेशन सिस्टम हैज़ फॉलोइंग कंपोनेंट, वन इज मैसेज, सेकेंड इज सेंडर, थर्ड इज रिसीवर, फोर्थ इज मीडियम, फिफ्थ इज
प्रोटोकॉल, ये हमारे पास जो है ना 5 मेजर कंपोनेंट्स है ऑफ डेटा कम्युनिकेशंस के। तो अब मैसेज क्या होता है, सेंडर क्या होता है, रिसीवर क्या होता है, मीडियम क्या होता है एंड प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें अभी हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। फर्स्ट वन मैसेज पर आएंगे कि हमारे पास जो डेटा कम्युनिकेशन का इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो मैसेज है। मैसेज इट इज़ द इंफॉर्मेशन और डेटा टू बी कम्युनिकेटेड। टेक्स्ट, नंबर, पिक्चर और वीडियो और एनी कम्बिनेशन ऑफ दीज। क्लियर है, आप लोगों को पता है ये सारे हमारे पास डेटा के टाइप्स है। तो मीन जो भी हम मैसेज सेंड करते हैं, दूसरी तरफ जो कोई मैसेज को रिसीव करता है, वो हमारे पास ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। ओके, अब जो है हमारे पास सेकेंड वो है सेंडर। सेंडर हमारे पास एक मेजर कंपोनेंट्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशंस है। तो सेंडर का मतलब है जिसके थ्रू हम कुछ सेंड करते हैं, कम्युनिकेशन जिसके थ्रू हम सेंड करते हैं। तो क्या है कि इट इज़ द डिवाइस कंप्यूटर दैट जेनरेट एंड सेंड दैट मैसेज, जेनरेट भी करता है और ये सेंड भी करता है मैसेज को। रिसीवर क्या होता है, मीन रिसीवर हमारे पास वो होता है जो हमें कोई मैसेज जो है हम उसको रिसीव कर ले। तो रिसीवर का मतलब है कि द डिवाइस और कंप्यूटर डेट रिसीव द मैसेज। द लोकेशन ऑफ रिसीवर computer as generally different from the sender computer. The distance between sender and receiver depend upon the types of network used and between. क्लियर है, इसके दरमियान में जो नेटवर्क यूज़ होगा उसी पर डिपेंड करेगा डिस्टेंस एंड मीन सेंडर एंड रिसीवर। लाइक हम जो है ना ऑनलाइन कम्युनिकेशन कर रहे, जो हम जो है ना डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर रहे, या हम इनडायरेक्ट कम्युनिकेशंस कर रहे हैं, या हम जो है ना वायर के थ्रू कम्युनिकेशन कर हम या वायरलेस के थ्रू करेंगे, तो इन दोनों में डिफरेंस होता है। ओके, अब क्लियर हो चुका होगा। इसके बाद हम मीडियम पर आएंगे एंड मीडियम आपके पास जो है ना एक रास्ता होता है, ज़रिया होता है जिसके थ्रू आप कुछ सेंड करते हैं दूसरी तरफ। तो मीडियम क्या होता है कि इट इज़ द चैनल और फिजिकल पार्ट through which the message is carried from sender to the receiver. The medium can be wired like twisted fair wire, coaxial cable, fiber optic cable, or wireless like laser, radio, view and microwave। ये सारे हमारे पास डिफरेंस जो है ना मीडियम्स है जिसके थ्रू आप कम्युनिकेशंस करते हैं। एंड आपके पास अगर कम्युनिकेशन में बाकी सारी चीज़ें हैं लेकिन कोई मीडियम नहीं होगा तो मीन आपका कम्युनिकेशन बेमाने है। तो ये बेसिक्स 5 कंपोनेंट्स मस्ट होनी चाहिए, तो ये होंगी तो तभी आप कम्युनिकेशंस करेंगे डेटा की। ओके, लास्ट हमारे पास जो है वो है प्रोटोकॉल्स। प्रोटोकॉल हमारे पास क्या होते हैं, ये हमारे पास एक सेट ऑफ रूल होता है जिसके थ्रू हम कुछ मैसेज सेंड करते हैं, मैसेज को रिसीव होता है, एक मीडियम के थ्रू सारा कुछ होता है। तो इन सारों को सेंडर से रिसीवर तक और किस रास्ते से जाएगा, क्या कुछ जाएगा, ये इस सारों पर जो कंट्रोलिंग होती है, जो रूल चलेगा वो प्रोटोकॉल होगा। तो प्रोटोकॉल बेसिकली क्या होता है कि इट इज़ ए सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न द कम्युनिकेशन बिटवीन द डिवाइसेस। बोथ सेंडर एंड रिसीवर फॉलो सम प्रोटोकॉल टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। ओके स्टूडेंट, आई होप स्टूडेंट आपको समझ आ चुका होगा। कम्युनिकेशंस हमारे पास डेटा कम्युनिकेशन क्या होता है एंड डेटा कम्युनिकेशन के जो बेसिक कंपोनेंट्स है वो क्या होते हैं। तो थोड़ा सा दोबारा रिवाइज कर लो। 5 जो मेजर कंपोनेंट है डेटा कम्युनिकेशन है, एक हमारे पास है मैसेज होता है, सेंडर, रिसीवर, मीडियम एंड प्रोटोकॉल्स। आई होप स्टूडेंट समझ आ चुका होगा। आगे जाएंगे एंड आगे जो है ना हम कुछ और चीज़ों को अब स्टडी करेंगे और आपको क्लियर भी करेंगे। आगे जो है हमारे पास क्या है कि द effectiveness depend on 4 fundamental characteristics of the data communication। 1 हमारे पास है डिलीवरी,
कि द डेटा मस्ट बी डिलीवर एंड करेक्ट ऑर्डर विथ करेक्ट डेस्टिनेशन। सेकेंड है एक्यूरेसी, हमारे पास है क्या है कि द डेटा मस्ट बी डिलीवर एक्यूरेटली। टाइमनेस है द डेटा मस्ट बी डिलीवर इन a timely manner, लेट डिलीवर डेटा यूजलेस। इसके बाद हमारे पास है जिटर, इट इज़ द uneven delay and the packet arrival time and case uneven quality। तो ये तो हमारे पास चंद करेक्टरिस्टिक्स थे डेटा कम्युनिकेशंस के। आई होप से आपको समझ आ चुका होगा। फंडामेंटल डेटा कम्युनिकेशंस के करेक्टरिस्टिक्स थे। अब आगे जाएंगे, आगे कुछ मोड्स पढ़ेंगे डेटा कम्युनिकेशंस के, कि हमारे पास जो हम डेटा कम्युनिकेशंस करते हैं, आपके पास बेसिक 5 कंपोनेंट भी होते हैं। उसी के साथ आप जब कम्युनिकेशंस करेंगे। ओके, डेटा ट्रांसमिशन मोड। डेटा ट्रांसमिशन मोड बेसिकली हमारे पास ट्रांसमिशंस के मेथड होते हैं कि किस डायरेक्शन में हमने ट्रांसमिशन करनी है, वन डायरेक्शन में करनी है, बोथ डायरेक्शन में करनी है, या किस तरह हमने इस कम्युनिकेशंस को करना है। तो डेटा ट्रांसमिशन मोड डिफाइन द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन टू कम्युनिकेशन डिवाइस। It is also called data communication or directional mode. It specifies the direction of the flow of information from one place to another in a computer network. The data transmission mode can be characterized in the following 3 types based on the direction of exchange of information. One is simplex, second is हाफ डुप्लेक्स एंड थर्ड एज फुल डुप्लेक्स। ये हमारे पास 3 इंफॉर्मेशंस के जो है डायरेक्शन एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन के टाइप्स है। तो अभी इसको हम स्टेप बाय स्टेप डिटेल के साथ स्टडी करेंगे कि हम जो है ना सिंप्लेक्स मीन कि हम सिंपल तरीके से वन डायरेक्शन में कम्युनिकेशंस करते हैं। जिस तरह आपके पास रेडियो एंड टेलीविज़न है, जो जिसमें क्या होता है, एक तरफ से आपको ट्रांसमिशन सारी आती है, लेकिन आप उसको कुछ वो अपनी तरफ से नहीं दे सकते। तो ये आपके पास सिंप्लेक्स डेटा ट्रांसमिशन मोड। इसके बाद हमारे पास हाफ डुप्लेक्स है, एक इसके बाद हमारे पास डुप्लेक्स है। तो उसके फिर 2 में डिवाइड किया है, उसमें एक जो है ना हाफ डुप्लेक्स है, दूसरा हमारे पास फुल डुप्लेक्स है। हाफ डुप्लेक्स हमारे पास वो ट्रांसमिशन मोड है कि जिसमें हम सेंड एंड रिसीव करते हैं, लेकिन एक टाइम में नहीं करते हैं। तो ये क्या करते हैं कि हम सेंड करेंगे, तो ये जब वो सेंड हो जाएगा तो उसके बाद फिर हमारे पास वो रिसीवर का वो काम होगा। तो मीन वो स्टेप बाय स्टेप होता है। फुल डुप्लेक्स का मतलब ये होता है कि एक टाइम में आप सेंडर एंड रिसीवर दोनों कर सकते हो। जो हाफ डुप्लेक्स होगा, इसका आपके पास एग्जांपल जो है वो वॉकी टॉकी, वो वायरलेस सेट होता है। जो कि फुल डुप्लेक्स में आप एक ही टाइम में सेंडर एंड रिसीवर दोनों कर सकते हैं। और इसमें हम क्या कर सकते हैं कि जैसा आप मोबाइल फ़ोन पर बातचीत करते हैं, तो एक टाइम में आप सेंडर भी कर सकते हैं एंड रिसीवर भी कर सकते हैं। ओके, इसके बाद हमारे पास है इसको डिटेल के साथ पढ़ेंगे, आपको क्लियर हो जाए कि हमारे पास ये डिफरेंस मोड किस तरह है, किस बेस पर है। तो फर्स्ट हम सिंप्लेक्स मोड को स्टडी करेंगे। सिंप्लेक्स मोड हमारे पास क्या होता है कि सिंप्लेक्स इज द डेटा ट्रांसमिशन मोड इन विच द डेटा कैन फ्लो ओनली इन वन डायरेक्शन। आप ज़रा इस फिगर को भी देख सकते हैं, इस डायग्राम को। ये आपके पास सिंप्लेक्स मोड डेटा ट्रांसमिशन का फिगर है। अच्छा, क्या होता है इसमें आपके पास सेंडर है एक, दूसरी तरफ रिसीवर है। आप सेंडर से एक डिवाइस जो है ना, डिवाइस 1 है एंड दूसरा हमारे पास डिवाइस 2 है। तो एक डिवाइस हमारे पास एज ए सेंडर काम करता है, दूसरा हमारे पास एज ए रिसीवर काम करता है। तो जो सेंडर साइड पर है, तो ये यहाँ पर आप जो है सेंड करते हो, लाइक आपको मैंने टेलीविज़न का एग्जांपल दे दिया। तो सेंडर जो है ना अभी आपके पास टेलीविज़न हो गया एंड डायरेक्शन ऑफ फ्लो एट ऑल टाइम और रिसीवर तक जाएगा। समझ आए? तो मीन एक तरफ से सिर्फ जाएगा, लेकिन रिसीवर से उसको कोई रिस्पांस वापस नहीं मिलेगा। तो ये आपके पास सिंप्लेक्स मोड ऑफ डेटा ट्रांसमिशन हो गया। क्या होता है इसमें कि
communication is unidirection. Unidirection means एक ही डायरेक्शन में होता है. And this mode, a sender can only send data but cannot receive it similarly. समझ आ रही है? हम डेटा तो उसमें सेंड करते हैं लेकिन रिसीव नहीं कर सकते इस तरह. A receiver can only receive data but cannot send it. तो ये ओके, तो ये आपके पास सिंपल फिगर है. इस फिगर से आप सिंप्लेक्स को मोड को जो डेटा ट्रांसमिशन का है इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं. अच्छा स्टूडेंट, इसके बाद हम दूसरा जो है उसको स्टडी करेंगे जो कि हमारे पास है पुल डुप्लेक्स. पुल डुप्लेक्स में आप ज़रा इस फिगर को भी देख सकते हैं एंड इसको भी देख सकते हैं. पुल डुप्लेक्स हमारे पास हाफ डुप्लेक्स जो है ना हमारे पास वो होता है कि हम जो है से करते हैं लेकिन एक टाइम में नहीं करेंगे. एक सेंडर सेंड करेगा तो रिसीवर वेट करेगा. जब सेंडर सेंड कर जाए तो फिर रिसीवर जो है ना उसको क्या करेगा, उसको जो है रिसीव करेगा. वो उसको फिर दोबारा उसका कुछ रिस्पॉन्स देगा. तो हाफ डुप्लेक्स बेसिकली क्या होता है कि हाफ डुप्लेक्स एज द डेटा ट्रांसमिशन मोड एंड विच द डेटा कैन फ्लो एंड बोथ डायरेक्शन बट and one direction at a time. It is also referred to as semi-duplex. इसको हम दूसरा नाम semi-duplex भी कह सकते हैं. In other words, each station can both transmit and receive the data but not at the same time. When one device is sending, the other can only receive and vice versa. तो आप ये फिगर के थ्रू आप इस हाफ डुप्लेक्स को अंडरस्टैंड कर सकते हैं. देख लें, हमारे पास एक डिवाइस 1 है, दूसरा हमारे पास डिवाइस 2 है. डिवाइस 1 पर देख लें सेंडर एंड रिसीवर दोनों काम होगा एंड डिवाइस 2 पर भी सेंडर एंड रिसीवर वाला दोनों काम होगा. लेकिन आप ज़रा वहाँ फ्लो को देख लें तो क्या है फ्लो में कि सेंडर डायरेक्ट फ्लो एट टाइम T1. तो इस टाइम क्या कर सेंडर ने इसको सेंड कर दिया, रिसीवर ने क्या किया उसको रिसीव कर दिया. सही है. तो जब रिसीवर उसको रिसीव कर जाएगा तो तभी फिर जो रिसीवर जो है ना वो एज ए सेंडर बन जाएगा एंड जो सेंडर है वो रिसीवर बन जाएगा. तो जो वो इस टाइम क्या होगा सेंडर बन जाएगा एंड ये फिर मैसेज रिसीवर को सेंड करेगा. सही है. जो इसका फर्स्ट पहले सेंडर था. तो इस तरह जो हम ट्रांसमिशन करेंगे, सही है, एक टाइम में एक काम होगा, फिर दूसरा जब वो कर जाए तो फिर दूसरा उसके. जिस तरह आपके पास वायरलेस सेट होता है, वॉकी टॉकी होता है डिवाइस जिसमें जो आर्मी वाले होते हैं, पुलिस होते हैं, वो बातचीत कर जाते हैं, दूसरी तरफ वो जस्ट सुनते हैं और कुछ वो रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं. तो जब वो बातचीत कर जाए तो फिर दूसरी तरफ जो है ना ये जब बातचीत ख़त्म कर जाए तो फिर वहाँ पर वो जो है ना बातचीत स्टार्ट करता है. तो मीन एक टाइम में एक शख्स ही सेंड करेगा. ओके. आई होप स्टूडेंट आपको यहाँ समझ आ चुका होगा. अब इसके बाद हमारे पास दो टाइप्स है डेटा ट्रांसमिशंस के. तो वो हमारे पास है पुल डुप्लेक्स. Pull duplex as the data transmission mode in which the data can flow in both direction at the same time. It is bidirectional and natural. बाई हम कहते हैं दो. सो ये मीन नेचुरली ये हमारे पास दो डायरेक्शन होते हैं, एक ही टाइम में सेंडर रिसीवर दोनों वाले काम होंगे. It is two-way communication in which both the station can transmit and receive the data simultaneously. तो पुल डुप्लेक्स का आप ज़रा पिक्चर देख सकते हैं. इसमें हमारे पास सेंडर एंड रिसीवर एक ही टाइम में होगा. देख ले, डायरेक्शन ऑफ फ्लो एट ऑल मीन सेंडर सेंड करेगा एंड उसी तरह हमारे पास जो है ना आप इस फ्लो को एक ही भी ले सकते हैं. तो सेंडर से रिसीवर से सेंडर, ये हमारे पास इस तरह ट्रांसमिशन होगा. तो आई होप आपको डेटा ट्रांसमिशन की समझ आ चुकी होगी कि हमारे पास डेटा ट्रांसमिशन होता क्या है. इसके अलावा हमारे पास डेटा ट्रांसमिशन के डिफरेंस जो उनके जो मेजर कंपोनेंट्स थे, जिसमें हमारे पास मैसेज, सेंडर, रिसीवर
मीडियम एंड प्रोटोकॉल, ये बेसिक्स इसके मेजर कंपोनेंट्स थे, उसकी भी अंडरस्टैंडिंग आ चुकी होगी। इसके अलावा हमने कुछ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेटा कम्युनिकेशंस की स्टडी कर लिए एंड फिर हमने डेटा ट्रांसमिशंस के चंद जो इसके बेसिक्स मोड थे, ट्रांसमिशन मोड थे, जो बेसिकली आपके पास जो है ना 3 है। एक हमारे पास जो है सिंप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स। तो आई होप स्टूडेंट आपको आज की ये लेक्चर समझ आ गई होगी कम्युनिकेशंस की, डेटा कम्युनिकेशंस की। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम विद न्यू टॉपिक। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।